साथियों, यदि आप हिंदी माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो घटना चक्र से भली-भांति परिचित होंगे। और यदि आप सामान्य भूगोल का रिवीजन या प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इनका तीसरा खंड आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। विश्व का भूगोल के अंतर्गत हम लोग अब तक 31 अध्याय पूर्ण कर चुके हैं। इस वीडियो में देखेंगे 32वां अध्याय, नहरें। सुएज नहर मिस्र के इस्थमस ऑफ सुएज में बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर। अब ये कहाँ पर है, इसकी लोकेशन जरूर ध्यान होनी चाहिए। इसके ऊपर नीचे कौन कौन से पोर्ट हैं, अगल बगल कौन कौन से देश हैं, समुद्र कौन से हैं, वो सब ध्यान होना चाहिए। वर्ष 1869 में इसकी लंबाई 164 किलोमीटर थी तथा वर्ष 2015 में इसकी कुल लंबाई 193.30 किलोमीटर। भूमध्य सागर अर्थात मेडिटेरियन सी और लाल सागर अर्थात रेड सी को जोड़ने वाली इस नहर को 17 नवंबर 1869 को जहाजों के आवागमन के लिए खोल दिया गया था। कहीं कहीं ये डेट भी पूछ लेते हैं, 17 नवंबर 1869। मिस्र ने जुलाई 26, 1956 को इस नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया। यानी 1869 में ये ओपन हुआ और 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। इसके दक्षिणी सिरे पर सुएज शहर एवं तवफिक बंदरगाह, सुएज बंदरगाह और उत्तरी सिरे पर पोर्ट सईद बंदरगाह स्थित है। तो ये उत्तर और दक्षिण सिरे, ये भी ध्यान होने चाहिए। इस नहर के बन जाने से यूरोप और एशिया के बीच की दूरी काफी कम हो गई। सुएज नहर विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। पोतवाहक यानी इसमें जलयानों का आवागमन होता है। इस नहर को बनाने में फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड द लेसेप्स की महत्वपूर्ण भूमिका थी। पनामा नहर मध्य अमेरिका में पनामा के स्थल डमरू मध्य को काटकर बनाई गई प्रमुख जहाजी नहर है। यह अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। वर्तमान में इस नहर पर पनामा देश का अधिकार है। अब पनामा नहर और सुएज नहर दोनों की प्रोसेसिंग जो है अलग अलग है। दोनों में जलयान अलग अलग तरह से गुजरते हैं, तो इसके बारे में अलग से पढ़ लीजिएगा ध्यान से। स्टालिन नहर, श्वेत वाल्टिक नहर बाल्टिक सागर ओनेगा झील को जोड़ते हुए को आर्कटिक सागर अर्थात सफेद सागर से जोड़ती है। राइन मेन डेन्यूब नहर उत्तरी सागर को काला सागर से जोड़ती है। सेंट लॉरेंस नहर महान झीलों एवं अटलांटिक महासागर से जुड़ा है। महान झील वही अमेरिका और कनाडा की 4-5 झीलें। उत्तरी अमेरिका के आंतरिक भागों में इस जल मार्ग द्वारा समुद्री जहाजों का यातायात संभव है। जलपॉस यानी लॉक पद्धति किसी नदी, नहर या झील के जल मार्ग में जल के विभिन्न स्तरों के बीच नौकाओं को ऊपर उठाने और नीचे उतारने की एक युक्ति है। ये पनामा नहर में इस्तेमाल की जाती है, सुएज में नहीं है ये सिस्टम। जलपौष की स्थापना उन नदियों एवं नहरों में की जाती है जहां जल स्तर में अचानक परिवर्तन होता है। जलपौष का उपयोग कर किसी भी नदी या नहर को आसानी से नौगम्य बनाया जा सकता है। पनामा, डैन्यूब तथा राइन में जलपौष पद्धति का प्रयोग किया गया है, जबकि सुएज नहर में इस पद्धति का प्रयोग नहीं किया गया है। ये चीज ध्यान रखिएगा। लुडविग्स नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जल मार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है। साल्ट सेंट मारी नहर कनाडा में है। साल्ट सेंट मारी जो वर्ष 1987 तक अटलांटिक महासागर से लेक सुपीरियर तक जहाजी मार्ग का हिस्सा था। वोल्गाडोन नहर रूस में स्थित है। वोल्गा नदी रूस में, तो वहीं से शब्द बन गया वोल्गाडोन, जो वहां की दो मुख्य नदियों वोल्गा तथा डॉन को आपस में जोड़ती है। सफेद सागर नहर रूस में स्थित है, जो सफेद सागर तथा लेक ओनेगा को आपस में जोड़ती है। आगे टेबल में दिया है विश्व की प्रमुख नहरें और देश। सुएज नहर मिस्र का आधिपत्य है इस पर, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। पनामा, पनामा का आधिपत्य है,
प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर के बीच में है ये। वेलैंड कनाडा में है। इरी झील ओंटारियो झील के मध्य है। इरी संयुक्त राज्य अमेरिका में इरी झील और हडसन नदी के मध्य है। सू सू तो वैसे झील को कहते हैं। सू नहर संयुक्त राज्य अमेरिका सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील के मध्य। कील जर्मनी में। बाल्टिक सागर उत्तरी सागर के मध्य। न्यू वाटरवे नीदरलैंड में उत्तरी सागर रॉटरडैम के मध्य। उत्तरी सागर नीदरलैंड एम्स्टर्डम और उत्तर सागर के मध्य। गोटा स्वीडन गुटेनबर्ग और स्टॉकहोम के मध्य। वोल्गाडोन ये तो रसिया में थी। वोल्गाडोन रूस वोल्गाग्राड एवं सिमलियांस्क जलाशय के मध्य। वोल्गाडोनेस्क रोस्टोव ओब्लास्ट के पास एवं रोस्टोव के मध्य। अलवर्ड बेल्जियम एंटवर्प एवं लीक के मध्य। ये छोटा सा डिस्कशन था। आगे क्वेश्चन। पहला प्रश्न है सुएज नहर किनको जोड़ती है? वे हैं तो सुएज नहर ऊपर भूमध्य सागर और नीचे लाल सागर, इनको जोड़ती है लाल भूमध्य, ऑप्शन सी। सुएज नहर मिस्र के सुएज जलडमरू मध्य में बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर। 1969 में इसकी लंबाई 164 किलोमीटर थी तथा 2015 में इसकी कुल लंबाई 193.30 किलोमीटर। भूमध्य सागर अर्थात मेडिटेरियन सी और लाल सागर अर्थात रेड सी को जोड़ने वाली इस नहर को 1869 ईस्वी में जहाजों के आवागमन के लिए खोल दिया गया था। इसके दक्षिणी सिरे पर सुएज शहर एवं तवफिक बंदरगाह या सुएज बंदरगाह और उत्तरी सिरे पर पोर्ट सईद। तो पोर्ट सुएज और पोर्ट सईद ये ध्यान रखिएगा। उत्तर दक्षिण पर, दक्षिण में सुएज, उत्तर में सईद। इस नहर के बन जाने से यूरोप और एशिया के बीच की दूरी काफी कम हो गई है, क्योंकि इसके बनने से पूर्व यूरोप से एशिया और एशिया से यूरोप जाने वाले जहाजों को अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाकर जाना होता था। सुएज नहर विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। प्रश्न 2, सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म है। पूछ लिया देखो 2013 में। काहिरा अलेक्जेंड्रिया सुएज काहिरा काहिरा तथा पोर्ट सईद और सुएज, ऑप्शन डी। अब बताओ उत्तर में कौन सा है, दक्षिण में कौन सा है? सुएज किधर है, पोर्ट सईद किधर है? प्रश्न 3, कथन सुएज नहर बनाने से भारत की पश्चिमी देशों से दूरी कम हो गई है। बिल्कुल सही बात, अफ्रीका का चक्कर नहीं लगाते। सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, यो भी सही है, यानी ऑप्शन ए। डिटेल ऊपर वाला ही है। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर? सुएज नहर, आंख मूंद के लगा दो। प्रश्न 5, सुएज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की सामुद्रिक दूरी में कितनी कमी आई है? ये तो डेटा वाला प्रश्न है। लगभग 7000 किलोमीटर की कमी आई है। सुएज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की सामुद्रिक दूरी लगभग 7000 किलोमीटर में कम हुई है। सुएज नहर के बनने के पहले यूरोप वासियों को भारत पहुंचने के लिए अफ्रीका के पश्चिमी तट होते हुए केप ऑफ गुड होप मार्ग द्वारा भारत आना पड़ता था। गौरतलब है कि सुएज नहर से समुद्री यातायात 1869 में प्रारंभ हुआ। अब ये केप ऑफ गुड होप ये कहां पर है, क्या लोकेशन है, मैप पर तुरंत देखो और ये भी बताओ इसका नाम केप ऑफ गुड होप क्यों रखा गया, कुछ और नाम क्यों नहीं रखा गया। प्रश्न 6, मुंबई से कहां जाने के लिए सुएज नहर से होकर नहीं गुजरना होगा? अलेक्जेंड्रिया, सुएज, पोर्ट सईद, वेनगाजी। सुएज नहर से नहीं गुजरना मतलब सुएज नहर के पहले ही जगह पड़ जाएगी या दूसरे डायरेक्शन। अलेक्जेंड्रिया आगे है, पोर्ट सईद उत्तर में है, वेनगाजी भी ऊपर है। दक्षिणी किनारे पे क्या था? सुएज, यानी हम सुएज तक जाएंगे तो सुएज नहर को पार नहीं करेंगे, सुएज नहर के किनारे रुक जाएंगे। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित मुंबई से सुएज बंदरगाह की यात्रा में सुएज नहर को नहीं पार करना पड़ेगा, क्योंकि सुएज बंदरगाह सुएज नहर के दक्षिणी सिरे पर स्थित है। तो आप ये रखो, सुएज बंदरगाह सुएज नहर के दक्षिण किनारे पर,
या आप ये याद रख लो कि पोर्ट सईद सुएज नहर के उत्तरी किनारे पर। दोनों में से अगर एक याद है तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, और दोनों याद कर लेते हो बहुत अच्छी बात। प्रश्न 7, पनामा नहर जोड़ती है। पनामा उत्तरी अमेरिका साइड में है, इधर अटलांटिक इधर प्रशांत, किसी में दिख रहा है? अटलांटिक को इन्होंने नाम दिया अंध महासागर, ऑप्शन बी प्रशांत और अंध। पनामा नहर मध्य अमेरिका में पनामा के स्थल डमरू मध्य को काटकर बनाई गई प्रमुख जहाजी नहर है। ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, और अटलांटिक महासागर को ही अंध महासागर कहते हैं। प्रश्न 8, सू नहर जोड़ती है। ये यूएसए में है, और वहां किसको जोड़ेगी? ये सुपीरियर और ह्यूरॉन को। सू नहर उत्तरी अमेरिका की 5 महान झीलों में से 2 सुपीरियर और ह्यूरॉन झीलों को जोड़ती है। प्रश्न 9, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने के लिए पनामा नहर के प्रतिद्वंदी के निर्माण के लिए योजना बना रहा है? कौन सा देश बना रहा है भाई योजना? ये कोलंबिया, कोस्टारिका, ग्वाटेमाला या निकारागुआ? तो ये काम कर रहा है निकारागुआ, ऑप्शन डी। डिटेल देख लेते हैं। 4 अक्टूबर 2006 को निकारागुआ के राष्ट्रपति एनरिक बोलानोस की घोषणा अनुसार उनका देश अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाले जल मार्ग की योजना बना रहा है, परंतु वर्ष 2023 तक की स्थिति के अनुसार निकारागुआ नहर का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका है। प्रश्न 10, कील नहर जिन्हें जोड़ती है वे हैं। कील नहर जोड़ती है उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर, ऑप्शन ए। कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग का प्रचालन जल पॉस पद्धति द्वारा किया जाता है, यानी लॉक सिस्टम द्वारा? पनामा करती है, डेन्यूब, राइन, सुएज, इनमें से कोई करता है? नहीं। स्टार दिया है देखो, मतलब पनामा के अलावा और भी सही है, राइन में भी है ये काम। डिटेल देख लेते हैं। प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में पनामा, डेन्यूब और राइन तीनों हैं भाई। नदी में जलपॉस पद्धति का प्रयोग किया गया है, जबकि सुएज नहर इस पद्धति का प्रयोग नहीं किया गया। इस प्रश्न में अगर हमारे पास ये दिया होता कि जलपॉस पद्धति का प्रयोग नहीं किया जाता, अगर यहाँ नहीं लिखा होता तो हमारा सुएज नहर सही हो जाता। बाकी के तीनों इसमें कर रहे हैं लॉक पद्धति का यूज। प्रश्न 12, निम्नलिखित में से कौन सी नहर दक्षिणी जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है? दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग यानी देश के अंदर ही, तो ये है लुडविग्स नहर। लुडविग्स नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है। साल्ट सेंटी मारी नहर कनाडा में है, जो वर्ष 1987 तक अटलांटिक महासागर से लेक सुपीरियर तक जहाजी मार्ग का हिस्सा था। बोल्गा नहर के लिए इन्होंने लिखा है, बोल्गा नहर रूस में स्थित है, जो वहां की 2 मुख्य नदियों बोल्गा और डॉन को आपस में जोड़ती है। बोल्गा डॉन नहर। सफेद सागर नहर, ये भी रूस में स्थित है, सफेद सागर और लेक ओनेगा को आपस में जोड़ती है। प्रश्न 13, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित मैचिंग करनी है। इधर दिया है नहर, इधर दिया है जोड़ने वाले स्थान। अब देखो इन्होंने दिया है कील, सू, पनामा, सुएज। इधर भूमध्य सागर, लाल सागर, एल्ब, ज्वारनदमुख, एस्चुरी व बाल्टिक सागर को, अटलांटिक, प्रशांत, सुपीरियर और ह्यूरॉन झील। अब देखो सुएज नहर इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल रट लो, भूलना नहीं। डी को मिला दो 1 से। सुएज भूमध्य सागर और लाल सागर के मध्य है। जब डी को मैंने 1 से मिलाया तो डी नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता। पनामा नहर कहाँ है? अटलांटिक और प्रशांत के मध्य। सी को मिलाया 3 से। ये दो तो आप रट ही लो, सुएज और पनामा। अब जब मैंने सी को 3 से मिलाया तो सी नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन ए होगा। सू अमेरिका में है, सुपीरियर और ह्यूरॉन के मध्य। बी का चौथा। ए बचा कील, वो एल्ब को जोड़ दिया। सही मैचिंग ऑप्शन ए यहां दे रखी है देखो। कील नहर एल्ब ज्वारनदमुख जो उत्तर सागर का है वह बाल्टिक सागर को, सू नहर सुपीरियर झील ह्यूरॉन झील को, पनामा अटलांटिक महासागर प्रशांत महासागर को, सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। प्रश्न 14, सुएज नहर में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर झीलों का सही क्रम। सुएज नहर में भाई उत्तर से दक्षिण यानी ऊपर से नीचे को, ये क्रम पूछा इन्होंने। लेक टिम्बा, लिटिल विटर लेक, ग्रेट विटर लेक,
लेक मंजिला, ये 4 लेक हैं, इनका क्रम कौन सा है? तो सबसे उत्तर में है लेक मंजिला, उसके बाद लेक टिम्सा, ग्रेट विटर लेक, फिर लास्ट में लिटिल विटर लेक। ये क्रम है ऑप्शन डी। उत्तर से दक्षिण की तरफ स्थित झीलों का सही क्रम है लेक मंजिला, लेक टिम्सा, ग्रेट विटर लेक और लिटिल विटर लेक। तो आपने इसमें जितनी भी नहरें या लेक पढ़ी, जो भी स्थितियां पढ़ी, वो सब मैप पे कहाँ पर हैं, उनके चारों ओर क्या चीजें हैं, वो आप ध्यान से देख लीजिएगा। ये मैप से ही आपको चीजें समझ में आएंगी, रट के समझ में नहीं आएंगी। इसी के साथ हमारा ये अध्याय यहाँ संपन्न होता है। आशा करते हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए काफी उपयोगी साबित होगी। बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।